तो हम लोग भुगत रहे हैं और लोग देख रहे हैं, हम लोग भुगत रहे हैं। 4 सालों से भुगत रहे हैं, मेरिट में आने के बाद भी भुगत रहे हैं। इतनी कठिन परीक्षा हम लोग दिए थे और उसके बाद हम लोग मेरिट लिस्ट में आए थे और मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी हम लोग भटक रहे हैं। तो बिहार की दुर्भाग्य है, बिहार का आने वाला भविष्य पर इस पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, और ऐसे में जो मुखिया प्रतिनिधि होते हैं, जो जिला परिषद होते हैं, उनके जो रिश्तेदार जो होते हैं, या जो पैसे की जो बात आती है, वैसे लोगों को सेलेक्ट कर दिया जाता है जो जिन्हें पढ़ने लिखने भी नहीं आता। हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके STT 19 क्वालिफाई ही नहीं किया। इवन हम लोगों ने मेरिट में भी आया, अपने स्थान को रैंक वाइज सीट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसे पुटअप किया। लोग अपने आंदोलन की तरफ से आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। हमारी मांग कोई है जो है वो बिहार के हित में है, बिहार के सरकारी स्कूलों के हित में है। कि सरकार को बहुत से मुद्दे को देखना होता है, लेकिन उन मुद्दों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा कौन सा है, इस पे सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। शिक्षा समाज को उत्थान करने वाली विषय वस्तु में आती है, इसलिए एजुकेशन के मामले को में सरकार को 100% सजग रहने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से पिछले दिनों में आपने देखा है कि नालंदा से सरकारी शिक्षा व्यवस्था, साथ ही सरकारी स्कूल के शिक्षकों के ऊपर जो सवालिया निशान खड़े हुए हैं, इसे मुख्यमंत्री के नज़रों में बातें गई है कि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया है वो सही नहीं है, क्योंकि बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया ऑफलाइन चलती है, जो बिल्कुल ही आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग के लिए शर्मनाक है। और ऐसे में जो मुखिया प्रतिनिधि होते हैं, जो जिला परिषद होते हैं, उनके जो रिश्तेदार जो होते हैं, या जो पैसे की जो बात आती है, वैसे लोगों को सेलेक्ट कर दिया जाता है जो जिन्हें पढ़ने लिखने भी नहीं आता। हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके STT 19 क्वालिफाई ही नहीं किया। इवन हम लोगों ने मेरिट में भी आया, अपने स्थान को रैंक वाइज सीट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसे पुटअप किया। उसके बाद सरकार ने निर्णय लेता है कि मेरिट और नॉट मेरिट एक है। तो भाई जो एग्जाम में फेल कर गया, जो सीट में नहीं आया, वो कैसे एक है? तो सरकार से हमारी मांगे यही है कि तुम्हें भैंस बकरी कुत्ता बिलाई जिसे भी लेना है उसे ले लो, लेकिन मेरी मांगे यह है कि मेरिट में जो 30,675 आए हैं, आप उसे पहले सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरी हक पहले है। आप महाभारत के काल को देखिएगा तो कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे, एक ही समय में गए थे, एक ही जगह बैठे थे। थोड़ा सा उनमें अंतर था पुलिस का इस बात का कि एक पैरों के तले थे तो एक सिर के तले थे। और कृष्ण ने कहा कि मैं उन्हें चुनूंगा जिनकी नज़र मेरे दृष्टि पे पहले गई है, मैं उन्हें सेलेक्ट करूंगा। तो मेरा यह कहना है कि शिक्षा मंत्री जी जिस एग्जाम में ज़्यादा नंबर ला करके श्रेष्ठ रैंकों में रैंक लाया है, पहले उसकी ज्वाइनिंग दीजिए आप। तो हम लोग की मांग एक ही है कि जितने भी बैकलॉग सीटें हैं वो सारे को जोड़ते हुए, या जो नई सृजित सीटें हैं वो सारे सीटों को जोड़ते हुए जून 2022 तक उन सीटों को ऐड करते हुए बहाली की प्रक्रिया को अविलंब स्टार्ट किया जाए। मेरिट में जितने भी साथी आए हैं 30,675, उनके मांगों को पूरी किया जाए, उन्हें पहले नियुक्त किया जाए और ऑनलाइन सेंटराइज बहाली की प्रक्रिया हो। बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को बदला जाए और हमारी मांगों को सुनी जाए, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की तरह जो ख्याति प्राप्त थी फिर से वो प्राप्त करे, और बिहार में सरकार को शिक्षा के मामले पर फिर से शर्मनाक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग का क्या होगा आगे का? ये अनिश्चितकालीन धरना है। यदि नहीं सुनेगी हमारी सरकार तो इसे भूख हड़ताल के रूप में तब्दील करेंगे, और इसके बाद भी नहीं सुनेगी तो गांधी रूप से जब अंग्रेज नहीं सुने थे तो उसके साथ भगत सिंह जैसे गरम दल के लोग भी थे, तो हम लोग गरम दल के भी रूप को अपनाएंगे। और इसलिए हम लोग का जो डिमांड है कि अभी शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से जो हम लोगों ने अपनी एकता का परिचय देते हुए जो हम लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से उम्मीद है कि वे मानेगी, क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते के साथ हैं। ऐसे देखते नहीं कैसे भुगतते है ही कहिए, हम लोग तो भुगत रहे हैं ना। देखना क्या है, देख तो पूरी दुनिया रही है। दीपक कुमार को तो पूरी दुनिया देख रही है कि जिसको एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, तो देखना तो पूरा हम लोग भुगत रहे हैं।
और लोग देख रहे हैं, हम लोग भुगत रहे हैं, 4 सालों से भुगत रहे हैं, मेरिट में आने के बाद भी भुगत रहे हैं। इतनी कठिन परीक्षा हम लोग दिए थे और उसके बाद हम लोग मेरिट लिस्ट में आए थे, और मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी हम लोग भटक रहे हैं। तो बिहार की दुर्भाग्य है, बिहार का आने वाला भविष्य को इस पर इतना ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा, आप देखिएगा आने वाला भविष्य मानसिक तौर पर विकलांग पैदा होने जा रहा है। अब मानसिक तौर पर विकलांग होंगे आने वाला भविष्य, क्योंकि आज विद्यालय में क्या हो रहा है, शिक्षक है नहीं। विद्यालय में क्या है, शिक्षक है नहीं। हर साल तो बच्चे तो पास ही नहीं कर रहे हैं। बच्चे पास कर, बिना शिक्षा के बच्चे कैसे पास कर जा रहा है, उनको डिग्री कैसे मिल जा रहा है। ये सब डिग्री फर्जी है, ये सब डिग्री फर्जी हो जाएंगे। विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, आप हर साल बच्चे को उससे पास कर रहे हैं, हर साल उसको डिग्री दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। अब भगवान भरोसे बिहार चल रहा है, बिहार की बदनामी होती है, हमारी बदनामी होती है। जब सोनू जैसा लड़का आकर कहता है कि हम सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, तब हमारी बदनामी होती है, हमारा सर सिर से झुक जाता है। जहाँ तक हमें लगता है सोनू जैसा कितना बच्चा बिहार के सड़कों पे इस तरीके से सोचता भी नहीं होगा कि हम मांग कर पाएँ। नीतीश कुमार से वो बच्चा था, वो तो बोल दिया, लेकिन ऐसा कितने बच्चे होंगे, उस बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? जी आपने सही बोला कि ऐसे बिहार में एक सोनू नहीं है, लाखों सोनू है। अरे अभी तो देखे सोनू को बहुत लोग तो वहाँ गया, अरे पिछला सरकार में रहने वाले लोग भी गए और वो वहाँ निर्ला जैसे बोल रहे थे कि उसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने का ऑफर दे रहे थे। अरे आपको शर्म आना चाहिए, आप एक सोनू को तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दीजिएगा, उस लाखों सोनू का भविष्य का क्या होगा। आप लाखों सोनू का भविष्य का क्या होगा, जो गांव में आज अनपढ़ जो विद्यालय में न कोई व्यवस्था है, न कोई शिक्षक कुछ आता है, भ्रष्टाचार के द्वारा शिक्षक को बहाली कर रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आता है, बेसिक चीज़ भी नहीं आता है जो बच्चों को पढ़ा सके। तो आप कैसे, मतलब आप सरकार में रह करके आप कैसे लोग हैं भाई, जो आप कहते हैं कि सोनू का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा देंगे, और ये सोनू कहाँ जाएंगे, लाखों सोनू कहाँ जाएंगे। ये दुर्भाग्य है, हमारे बिहार का दुर्भाग्य है, और हम बिहार में हम लोग जैसे युवा के लिए दुर्भाग्य है कि शर्म से सिर झुक जाता है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, मेरिट में आने के बावजूद आज हम यहाँ सड़कों पर भटक रहे हैं, और उस विद्यालय में सोनू शिक्षा को खोज रहा है। कब तक भटकिएगा? हम लोग भटकने का कोई शौक नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सरकार कल ही हम लोग का नियोजन कर दे, हम लोग विद्यालय में जाकर बिहार का विकास में अपना योगदान दे, बिहार का भविष्य को उज्जवल बनाए। लेकिन अभी तक सरकार से कितना बार मिल चुके हैं? सरकार से हम लोग जो है कि 10 बार से तो ऊपर मिल ही लिए, 10 बार से ऊपर शिक्षा मंत्री जी के हम लोग एप्लीकेशन लगा चुके हैं, उनसे मिल भी लिए। सचिव से भी, अपर मुख्य सचिव पहले संजय कुमार थे, अब दीपक कुमार हो गए, उनसे भी हम लोग जाकर के मिलते रहते। लेकिन सरकार और विभाग सब सोए हुए हैं, इसके पदाधिकारी सब लोग निकम्मे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे शिक्षा की बहाली करें, या समझकर भी वो नासमझ बने हुए हैं, ये शुतुरमुर्ग बन गए हुए हैं। उनको ये भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, वो दीपक कुमार जैसे शिक्षक नहीं दिख रहे हैं। अरे दीपक कुमार जैसे नवरत्नों तो बिहार में बहुत है, लाखों नवरत्न भी दीपक कुमार जैसे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग समझने को तैयार नहीं है, और वो आंख मूंद कर शुतुरमुर्ग बने हुए। लेकिन हम ये चेता देना चाहते हैं कि हम युवा अब दबने वाले और सहने वाले नहीं है। बिहार के विकास के अगर वो लोग समझौता करेगा तो हम लोग समझौता नहीं होने देंगे। हम बिहार के उस गरीब बच्चे को जो विद्यालय में जाते हैं, और विद्यालय इसी उद्देश्य से जाते हैं, इस आशा जाते हैं तो हमें शिक्षक पढ़ाएगा, और उनको शिक्षा नहीं मिला तो हम लोग सड़क पे भूख हड़ताल और आमरण अनशन अपने प्राण को त्याग देंगे। लोग अपने आंदोलन के तरह से आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। हमारी मांग कोई है जो है वो बिहार के हित में है, बिहार के सरकारी स्कूलों के हित में है। इसीलिए हम लोग उनसे कह रहे हैं कि आप हमारी बातों को मानिए। हम लोग का मुख्य मांग क्या रहा है, हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि STET का जितने जो है बहाली ये लेने वाले हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में, STET अंकों पर लीजिए, ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से लीजिए, और ये 2022 जून तक की रिक्तियाँ को कीजिए, इसमें ऐड करके बहाली लीजिए। और हमारा और इस पे है कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ सिस्टम बंद कीजिए। कि बिहार में सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से डिग्रियां यहाँ अर्जित की जाती है, किस तरह से डिग्रियां यहाँ फर्जी रूप से बनता है, और बाहर से लाकर डिग्री फर्जी लेके आते हैं और यहाँ टीचर बन जाते हैं। अभी हाल फिलहाल के प्रकरण आप लोग देख रहे हैं, नालंदा में ही है जो नीमा कॉल का, कि उसमें सोनू का द्वारा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से ही आगे कर दिया कि हम सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। हम मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव शिक्षा विभाग से भी नम्र रूप से निवेदन करते हैं कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली कीजिए। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ सिस्टम नहीं किया जाएगा। ये स्टेट 90 पर का जो एग्जामिनेशन था वो शिक्षा मंत्री भी मानते हैं कि आज तक जितने भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो एग्जाम लिया गया है उससे सबसे बेस्ट एग्जाम था, और इस एग्जाम के मार्क्स पे ही हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षक को बहाली किया जाए, जिससे कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दबले कुचले निम्न वर्ग से चाहे उम्र से बढ़ के जिन वर्ग के विद्यार्थी आते हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।